हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी पेपर सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, गद्यांश और पद्यांश जो पूछे जाते हैं वो दोनों ही पेपर में एक ही जैसे होते हैं। थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, तो उस पर आपको प्रैक्टिस जो करनी चाहिए किसी भी पेपर की हो आप करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो पेपर वो 1 के में पूछा गया होता है वो उसके सेट 2 में दे देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें अदल बदल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको सेट 1 में नहीं, पेपर 1 में नहीं मिलेगा। तो रिपीट हो जाता है। जब हम लोग पेपर दे के भी आते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर 1 में भी आए रहते हैं और पेपर 2 में भी आए रहते हैं। इसलिए हिंदी के प्रश्न को जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गद्यांश और पद्यांश की बात करते हैं, तो गद्यांश और पद्यांश आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहीं से आपको वो नंबर मिलते हैं जिसमें आपको सीटेट को पास करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको गद्यांश सामने लिखा हुआ है और इसी में से हमें आंसर ढूंढना है। तो इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस हो सके प्रीवियस ईयर पेपर की उतनी करिए, ताकि आपको आदत पड़ जाए, हैबिट बन जाए कि आप आंसर खोजें और उसको सॉल्व करें, और कम से कम समय में सही से सही आंसर ढूंढ के जल्दी से इस पेपर को आप कर लें। और यही जो समय बचता है वो हार्ड सब्जेक्ट जो होते हैं उनको करने में मिलता है। यहाँ पे 30 के 30 आपको लाना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। और जो पेपर में पूछा गया है गद्यांश दिया गया है, और यहाँ पे 9 क्वेश्चन जो हैं 91 से 99 तक के क्वेश्चन इसी गद्यांश पे आधारित हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो गद्यांश है उसको पढ़ेंगे। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से क्या तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इन संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं क्या है इसका स्टोरी में। और बहुत अच्छी स्टोरी है ये, आपको अच्छा भी लगेगा। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाएगा तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर सच्ची लगन, सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिरना दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह भी बढ़ाने लगे, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। तो जो लड़की चल नहीं पा रही थी उसने मेडल जीत लिया। कितनी बड़ी बात है। तो ये एक स्टोरी, एक मोटिवेशनल भी है। और इसके प्रश्नों को देखेंगे तो शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कैसा था, शिक्षक कैसा था। जैसा उसने उत्तर दिया था उसके हिसाब से शिक्षक कैसा था? सत्यवादी था? बिल्कुल नहीं। प्रेरक था? जी नहीं। कठोर था या हितैषी था? तो वो शिक्षक कैसा था? वो शिक्षक बिल्कुल भी कठोर था। ठीक है, तो कठोर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और हमने यहाँ पे 1 नंबर ले लिया क्योंकि हमने कहानी को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो हम पेपर में जब भी गद्यांश सॉल्व करिए तो यहाँ से अपने जो नंबर है वो पक्के कर लीजिए। कहीं से भी कोई मिस्टेक करने की गुंजाइश ना रहने दीजिए, ताकि आपके हिंदी में पूरे के पूरे नंबर आए, और यही हमें 90 तक पहुँचाने में बहुत मदद करते हैं। लड़की के अनुसार क्वेश्चन नंबर 92,
लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वह सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, या बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो उसने क्या कहा था अपने टीचर से कि सर अगर सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो तो कुछ भी संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता यानी शरीर से जो लोग अक्षम हैं वाले लोगों की अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, गद्यांश में जो संदेश दिया गया है उसके यही कहा गया है कि सफलता अगर पानी है तो आपको परिश्रम और लगन आवश्यक है, जो उस लड़की ने किया। तो सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, आश्चर्यचकित का विग्रह, आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, या आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 3, आश्चर्य से चकित, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाई या ताना मारा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 4, ताना मारा इज द राइट आंसर। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा ताना मारा। 96, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, देशत आगत या तत्सम आगत। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, तत्सम आगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य क्या है, निषेधार्थक, विस्मयार्थक या प्रश्नार्थक, या वाक्य या विधानार्थक। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है यानी तुम्हें तो खेलों में भाग नहीं लेना है, तो ये क्या है, निषेधार्थक यानी नहीं वाला चीज़ है। तो 97 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी या बहुत छोटी थी। तो देखिए लड़की जो है वो खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं जानती थी ऐसा नहीं था, वो शारीरिक रूप से असमर्थ थी इसलिए वो खेल नहीं सकती थी। क्वेश्चन नंबर 99, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो उसकी माँ ने दी थी। तो जो उसकी माँ थी तो यहाँ पे उसकी माँ, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी माँ। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे 100 के लिए आपको काव्यांश दिया गया है, पढ़ते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, न अवरोध, एक सेकेंड, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, या न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो ये आपका जो काव्यांश है उसको पढ़कर हमको प्रश्न संख्या 100 से 105 तक यानी 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और काव्यांश से हो गए। तो दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह से दूर करने के लिए, या सफलता प्राप्त करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए इज़ द राइट आंसर और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं और इससे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 102 के साथ साथ आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही अच्छी बात होगी। आपकी वैकेंसी भी देखिए, अगर आपका ये सीटेट निकल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कितनी मेहनत करनी पड़े कर लीजिए, क्योंकि इसी समय अगर वैकेंसी आनी होगी तो आ जाएगी, क्योंकि मुद्दा बहुत इस समय गर्म चल रहा है। हम आप देख रहे हैं सुबह से ट्वीट चल रहा है वैकेंसी के लिए। तो जितना प्रैक्टिस हो सके दबा के प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस पूरा जी जान लगा दीजिए जो भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व तो बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, या मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। तो कौन सी पंक्ति है जिससे कि लग रहा है कि कवि का व्यक्तित्व तो बदल गया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 4, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। इस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व जो है वो बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 103, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो ये एक विशेषण शब्द है, तो विशेषण वाला ऑप्शन नंबर 3, 103 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। डगर, अवरोध, व्यवधान या बाधा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे डगर जो है वो अर्थ की दृष्टि से, अवरोध, व्यवधान, बाधा, तो ये चीज़ रुकावटें हैं और ये तीनों का अर्थ एक तरीके से रुकावट है, और लेकिन डगर एक अर्थ से भिन्न शब्द है, इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्साह, आत्मविश्वास, बाधाएं, विघ्न, सुनसानी और अनजाना पर, या कर्म और प्रेरणा। तो देखिए यहाँ पे उत्साह की बात की गई है, आत्मविश्वास की बात की गई है, तो केंद्रीय स्वर उत्साह और आत्मविश्वास वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, यानी हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो 130 क्वेश्चन हमको आज देखने हैं और आज हम ये पूरी वीडियो ज़रूर पूरी की पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि अब आप थोड़ा थोड़ा समय देके अपनी पढ़ाई मत करिए। अगर एक पेपर का एक पार्ट है ये, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपको आएंगे, तो आप ऐसे ये नहीं कि 4-4 प्रश्न करके कहीं से इतना जल्दी उबिए नहीं। आपको कोई भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक साथ करने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं। तो पहले हम 15-15 क्वेश्चन के सेट बना रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना बैठने का अभ्यास होना चाहिए कि आप 30 फिर 60 फिर इसी तरीके से करते करते आप 150 क्वेश्चन एक साथ जब बैठे तो एक पूरा सेट पेपर का सॉल्व करके उठें। तो गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या नहीं अपेक्षित है? भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास या अनुकरण क्षमता का विकास। तो 106 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनुकरण क्षमता का विकास। फटाफट से देखेंगे और देखते ही देखते आपको हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो 1 लाइनर नोट्स के फॉर्म में आप इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर करने का यही होता है कि आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, या बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। और 4th ऑप्शन है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, या हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नहीं पता हो तो वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में इसे नोट डाउन कर लीजिए। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। किस तरह की क्षमता? लिखित, मौखिक या कल्पनाशीलता या अनुकरण। तो आप ध्यान दीजिए, तो सभी बोलने वाली चीज़ें हैं, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मौखिक होगा। ठीक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 108, देखिए कितना आसान है, जो आपको समझ में भी आ जाएगा। ऑब्वियसली जो आप बोलने से संबंधित है भाषण, तो वो मौखिक होगा। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। साहित्य के उत्कृष्ट सृजन, सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार या भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री, व्याकरण की पुस्तक या पोस्टर। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साहित्यिक सामग्री। तो कितना जल्दी हम लोगों ने इतने प्रश्नों को देख लिया। तो पूरे प्रश्नों को आप देखिए, और समय कम है तो हम भी उसी हिसाब से आपको प्रश्न कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि आप 6ठी कक्षा में बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? क्लास बहुत इफेक्ट करता है। अगर प्राइमरी में ये क्वेश्चन आएगा पेपर 1 में, तो वो दूसरी क्लास के लिए आएगा, और ये यहाँ पे सेकंड पेपर की है, तो ये कक्षा 6ठी के ऊपर की बात की गई है। तो जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, या जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो देखिए, अंतःक्रिया वाला ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पे बच्चों को परस्पर अंतःक्रिया करना है। क्लास में बच्चों में इंटरेक्टिव क्लासेस अच्छी होती हैं। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के ऑप्शन नंबर 3 पे आप टिक कर सकते हैं, और ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो डैश हो या डैश भाषा। तो कौन सी? मातृभाषा, क्षेत्रीय मातृभाषा, हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी। तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो कैसी होनी चाहिए? या तो आपकी मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ाने की, क्वेश्चन नंबर 114, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती। तो आगमन विधि, निगमन विधि अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो देखिए जो आगमन विधि होती है उसमें पहले एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू नियम की तरफ आते हैं। जो निगमन विधि होती है उसमें पहले नियम बताया जाता है और नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आगमन विधि की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले उदाहरण पर सर्वाधिक बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। ऑप्शन क्या है? विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग या विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं और 5 क्वेश्चन और हमारा हिंदी का ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 116, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश समझने में मदद करती है। व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने, कहानी के तत्वों को याद करने, कहानियों की कमियां बताने। तो यहाँ पे कहानियाँ जो होती हैं, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियाँ रचने में मदद करती है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर,
पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यावसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक या सांस्कृतिक व आर्थिक। तो भाषा शिक्षक को कौन सी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए? तो भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 118 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 119 और 20 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री अनुपयोगी, मनोरंजक, कृत्रिम या प्रामाणिक है। तो देखिए पोस्टर दिखाया गया जो सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया गया, तो ये प्रामाणिक है। ठीक है, तो ये किस तरीके का है? प्रामाणिक है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर 4 प्रामाणिक। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर है या जिसका उत्तर पुस्तक में दिया हो। तो जिनके उत्तर विभिन्न हो ऐसे प्रश्नों का प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज की वीडियो यहाँ पे हम 30 क्वेश्चंस के साथ, हिंदी के 30 प्रश्नों के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ हम जो साइंस की क्लासेस है या प्रीवियस ईयर में सोशल की जो क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा सेट्स यानी 60 क्वेश्चन के सेट हम आपको प्रीवियस ईयर आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ देंगे। तो आप बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो टैग वर्ड्स हैं, वो सारे आपको एग्ज़ाम से पहले सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।